बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन ए इज इक्वल्स टू 4। मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा कब? जब ए का वैल्यू 4 होगा। इनकंसिस्टेंट व्हेन ए इज इक्वल्स टू 4, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट 3, इज़ इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट 3। क्या करेंगे? सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 3y प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 z इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्या करेंगे? क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तुम डेल्टा निकालो। डेल्टा क्या होगा? 1 1 1 2 3 2 और ये हो जाएगा 2 3 ए स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना डेल्टा। अब तुम इसको क्या करो कि इसमें सेकेंड कॉलम को चेंज करो, C2 माइनस C1 करो, थर्ड कॉलम को चेंज करो, C3 माइनस C1 करो। तो बच्चे डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 2, क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 0 ए स्क्वायर माइनस 3। अब तुम क्या करो कि इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। अब सिर्फ डेल्टा निकाल के 1 मिनट के लिए ना क्वेश्चन को दोबारा देखो। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब कैलकुलेट करने लगते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। हो सके कि ये क्वेश्चन सिर्फ डेल्टा से ही सॉल्व हो जाए। अगर डेल्टा से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर तुम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालो। पहले तो डेल्टा से चेक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर डेल्टा 1 एक ही निकालो, डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा 1 से भी नहीं सॉल्व हो रहा है फिर डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 से नहीं फिर डेल्टा 3। अब अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास डेल्टा का वैल्यू क्या मिला है? डेल्टा का वैल्यू मिला हमें ए स्क्वायर माइनस 3। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे क्या बोल रहा है? हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल्स टू 4। ए का वैल्यू 4 डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 16 माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है तब तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑप्शन में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है? इज़ इनकंसिस्टेंट व्हेन ए इज इक्वल्स टू 4। ए का वैल्यू 4 डालोगे, अगेन क्या मिलेगा? 13। 13 तो हमारा 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट 3। यूनिक सॉल्यूशन होगा मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट 3 पे। अब तुम देखो, अगर मॉड ए जो है हमारा रूट 3 के इक्वल है, मॉड ऑफ ए अगर रूट 3 के इक्वल है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब तुम देखो कि अगर मॉड ए रूट 3 के इक्वल है तो फिर डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तब क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है ना कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? कि यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट 3। अगर डेल्टा 0 हो गया मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट 3 पर, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो इनकंसिस्टेंट होगा, या तो इनकंसिस्टेंट होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। यही दो में से कुछ होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यही दो पॉसिबिलिटी आएगी ना। ठीक है। अब ये तो बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर डेल्टा 0 हो गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में फिर या तो नो सॉल्यूशन होगा मींस इनकंसिस्टेंट, या तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। इसका मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सिर्फ डेल्टा से ही काम चल गया, डेल्टा 1 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब अगर तुम्हें चलो चेक करना है कि सर डी करेक्ट ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं, तो फिर एक काम करो, डेल्टा 1 निकाल लो। अब तुम देखना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक ये मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट 3 पे ना नॉन ज़ीरो हो जाएगा गारंटी के साथ।
बिकॉज इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन कब आता है? व्हेन डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो एक काम करो, निकाल ही लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलो डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 निकालेंगे तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म 25a+1, ये हो जाएगा 25a+1। फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे 25a+1, उसके बाद सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से यही रहेगा सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, इस डिटर्मिनेंट को। अब इसमें तुम क्या करो कि C2 को चेंज करो, C2 - 1/2 C1 करो, एंड C3 को चेंज करो, C3 - 1/2 C1 करो। मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके सेकंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है एंड थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 25a+1। ये क्या हो जाएगा 0, एंड यहाँ क्या होगा 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या होगा 3 - a+1/2, तो हो जाएगा 6 - a - 1/2, 5 - a/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 - a/2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 - 5/2, ये क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे क्या होगा a², ये हमारा है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर -1 में, क्या सब्ट्रैक्ट करना है -a+1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2a² - 2 - a - 1/2, तो ये हो जाएगा 2a² - a - 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a² - a - 3/2। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/4 a² नहीं 2a² - a - 3 माइनस प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 5 - c। ठीक है, तो डेल्टा 1 4 को बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a² - 2a एंड 5 - 3 प्लस का 2। तो फाइनली डेल्टा 1 हमें क्या मिल गया, a² - a प्लस का 1, ये डेल्टा 1 मिल गया। क्या मिला डेल्टा 1? अब तुम देखो, डेल्टा हमारे पास क्या मिला है a² - 3, और डेल्टा 1 क्या मिल गया a² - a प्लस 1, यही मिला है ना, a² - a प्लस 1। अब तुम ऐसे देखो, अगर हमने डेल्टा का वैल्यू √3 ले लिया, यहाँ पे डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, डेल्टा का वैल्यू √3 ले लिया, तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर √3 लिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस मॉड ऑफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, a का वैल्यू क्या हो प्लस माइनस √3, तो प्लस माइनस √3 डाल दो एंड प्लस का 1। बच्चे तुम प्लस √3 के साथ कैलकुलेट करो, माइनस √3 के साथ कैलकुलेट करो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है तुम्हें कि अगर डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो जाए, तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, मीन्स नो सॉल्यूशन होता है। ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ हमें डेल्टा से ही पता चल गया। ये मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।